जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान लोक में। जो इंदिरा एकादशी का व्रत है वो 17 सितंबर को रखा जाएगा, जो कि बहुत ही धार्मिक मान्यता के अनुसार विशेष महत्व रखता है, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान पड़ने वाली ये एकादशी कृष्ण पक्ष में पड़ रही है। तो इस दिन इसका विशेष महत्व होता है और इसका जो शुभ मुहूर्त होता है वो कुछ इस प्रकार है कि ये जो 17 सितंबर रात को 12:21 पे शुरू होगी और इसका समापन 17 सितंबर रात को 11:39 पे होगा। और इसका पारण का जो टाइम होगा वो होगा 18 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर 8:34 पे होगा। इस दौरान आप किसी भी समय व्रत का पारण कर सकते हैं और पारण करने के बाद आप कुछ चीज़ों का दान मंदिर या गरीब लोगों में जरूर करें। इस बार इंदिरा एकादशी के दिन 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। इंदिरा एकादशी पर परिज्ञ योग, शिव योग बनेंगे, वही पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र भी है। पितृपक्ष में एकादशी श्राद्ध के दिन जाने की आश्विन कृष्ण एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी होती है। इस दिन व्रत रख के भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की पूजा करते हैं और इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। इससे पितरों का उद्धार होता है। वही व्रत रखने वालों को जीवन के अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो अब मैं आपको इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो ये एकादशी व्रत कथा सुननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना जो कथा सुने आपका व्रत पूरा नहीं माना जाता। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे तब भी इसको श्रवण मात्र से ही आप पे भगवान श्री विष्णु जी की कृपा बरसेगी। तो कथा कुछ इस प्रकार है। पुराने कथा के अनुसार एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मुझे जो आश्विन कृष्ण एकादशी व्रत के महत्व, पूजा विधि और उससे मिलने वाले पुण्य के बारे में बताएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आश्विन कृष्ण एकादशी व्रत को इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत सभी पापों को मिटा देता है। जो व्रत रखता है उसके पितरों का उद्धार करता है, यमलोक की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। वही जो व्यक्ति इंदिरा एकादशी की कथा सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य लाभ होता है। अब आप इंदिरा एकादशी की कथा सुने। सतयुग में राजा इंद्रसेन का जो महिष्मती में शासन था। राजा इंद्रसेन दयालु और परोपकारी राजा थे। वे अपनी प्रजा के सुख दुख के साथी थे। उनका राज्य धन और धान्य से परिपूर्ण था, वहाँ कोई कमी नहीं थी। एक बार राजा इंद्रसेन अपने दरबार में बैठे थे, तभी देवऋषि नारद जी वहाँ प्रकट हुए। राजा इंद्रसेन ने उनको उठकर प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। उसके बाद राजा इंद्रसेन ने नारद जी से आने का प्रयोजन पूछा। तब नारद जी ने बताया कि वे यमलोक में गए थे, वहाँ पर तुम्हारे पिता से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि वे एकादशी व्रत रखते थे, लेकिन किसी वजह से उसमें बाधा आ गई, व्रत का कर्म टूट गया। इस वजह से उनको यमलोक में यमराज के पास रहना पड़ रहा है। यदि तुम इंदिरा एकादशी व्रत विधि विधान से रखकर श्री हरि की पूजा करो तो उनको यमलोक से मुक्ति मिल सकती है, उनका उद्धार हो जाएगा और उनको स्वर्ग में स्थान मिलेगा। यह बात सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद जी से इंदिरा एकादशी की व्रत विधि पूर्वक विस्तार पूर्वक बताने का निवेदन किया, ताकि वे उसे अनुसार व्रत करके अपने पिता का उद्धार कर सके। तब नारद जी ने कहा कि जो इंदिरा एकादशी व्रत को प्रातःकाल आप स्नान करके निवृत्त होकर आप रख सकते हैं। फिर अपने पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध, दान आदि करो। उस समय वहाँ पर भगवान जो शालिग्राम को जरूर स्थापित करना। फिर दान, दक्षिणा और ब्राह्मण भोज कराना। भोजन का कुछ अंश गाय को खिला देना। जब ये कार्य हो जाए तो फिर भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की पूजा करें। भगवान ऋषिकेश को अक्षत, फूल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन आदि अर्पित करें। दिन भर फलाहार पर रहना, रात के समय में जागरण करना। इंदिरा एकादशी के अगले दिन सुबह में स्नान आदि करके पूजा पाठ करना। फिर दान, दक्षिणा और ब्राह्मण भोज कराना। उसके बाद पारण करके व्रत को पूरा करना। नारद जी ने व्रत विधि बताने के बाद इंद्रसेन से कहा कि इस प्रकार से व्रत को पूर्ण करने पर तुम्हारे पिता का उद्धार हो जाएगा, वे स्वर्ग में स्थान प्राप्त करेंगे। इसके बाद नारद जी वहां से चले गए। जब इंदिरा एकादशी आई
तो राजा ने नारद जी के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत रखा और पूजा की, दान दक्षिणा और ब्राह्मण भोज दिया, फिर पारण करके व्रत को पूरा किया। इंदिरा एकादशी के पुण्य प्रभाव से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वे स्वर्ग पहुंच गए। इस व्रत के प्रभाव से जीवन के अंत में राजा इंद्रसेन भी स्वर्ग चले गए। जो लोग विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं तो उनके पितरों को भी अधोगति से मुक्ति मिल जाती है। ये थी इंदिरा एकादशी की व्रत कथा जो मैंने पढ़ी और आपने सुनी। इसको सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु जी की कृपा आप पे बरस पड़ती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ज्ञान लो को सब्सक्राइब करना मत भूलना।